गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारत सरकार ने किया बाहर। चीन के रोबोडॉग को भारत के अंदर नाम देकर एआई समिट में पेश कर रहे थे। पता चला तो पवेलियन से बाहर किया, बिजली भी काट दी। 2.5 लाख के रोबोट पर 350 करोड़ का दावा ठोक दिया। जी हाँ दोस्तों, लूट रहा है सरकार का खजाना, कोई लूटने वाला चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ज्यादा लूटने वाले आपको कहाँ मिलेंगे, जो 2.5 से 3 लाख का रोबोडॉग चीन से खरीद कर 350 करोड़ की बड़ी बड़ी बातें फूक रही हैं। दोस्तों आज देखिए कि भारत को एक नई टेक्नोलॉजी के नाम पर किस तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है। आप जरा अंदाजा लगाइए। जो टेक्नोलॉजी चीन के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए की है, उसे भारत का बताकर आज 350 करोड़ के निवेश के बाद जीरो से बनाया गया है। इस तरीके के दावे किए गए। दोस्तों जैसे ही इस बात का पता लगा वैसे ही सरकार एक्शन में आती है, और सरकार खुद सोई पड़ी थी, लेकिन पता लगा जब डीडी न्यूज़ ने इनका इंटरव्यू लिया और इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद इसे डेवलप किया है। लेकिन जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि चीन वाले तो इसे 1 साल से सोशल मीडिया पर पब्लिश कर रहे हैं, और जब एक बात बिगड़ी तो सरकार ने कार्रवाई शुरू की। तो फिर यहाँ जो एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नेहा शर्मा थी, वो आती हैं, फिर से इंटरव्यू देती हैं, कहती हैं कि हार्डवेयर भले ही बाहर का हो लेकिन सॉफ्टवेयर तो भारत ने ही बनाया है। तो फिर और का जानकारी ली जाती है तो पता लगता है कि सॉफ्टवेयर तो चीन वालों ने इसके अंदर इनबिल्ट करके भेजा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कोई बात ही नहीं है। ये 2.5-3 लाख में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही देते हैं, जिसके चलते मोबाइल से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात जब पता लगी तो सरकार ने दोस्तों इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को पवेलियन से स्टॉल हटाने के बारे में बोल दिया, और आदेश देने के बाद इनकी बिजली भी काट दी और गलगोटिया वाले एआई इम्पैक्ट समिट से बाहर हो गए। अब सरकार भी हैरान है कि लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तो यार लूट रही हो सरकार का खजाना, तो यार कुछ तो हद रखो कि यार 2.5 से 3 लाख का रोबोट आपने कुछ भी नहीं किया। 100% चाइनीज़ रोबोट, सिर्फ नाम बदला और उसे यहाँ पेश कर दिया, और फिर मीडिया के अंदर आकर इतना छाती तान कर कह रहे हो कि देखिए हमें ने इसे डेवलप किया है। तो ये नहीं चलेगा। तो फिर दोस्तों भारत ने बाहर कर दिया, लेकिन किया क्या जाए, किरकिरी पूरी दुनिया में हो गई। चीन वालों ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया और बदनामी एआई समिट की दुनिया में हो गई। खैर ये बदनामी नहीं है, भारत की सरकार की पब्लिसिटी है। आखिरकार सब कुछ सही चल रहा होता तो दोस्तों दुनिया के अंदर एआई समिट तो बहुत होते हैं, इसका पता कैसे लगता। भारत वाले बदनामी से भी दोस्तों अपनी मशहूरी करवा लेते हैं फ्री ऑफ फंड की, और वो दोस्तों आज के समय में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सारे भारत के लोगों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का थैंक्स करना चाहिए, और आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे नई टेक्नोलॉजी के नाम पर दोस्तों करोड़ों रुपया भारत की सरकार का गबन किया जा रहा है। जो सस्ती टेक्नोलॉजी बाहर से लाकर उसके अंदर कुछ एक चेंजेस करके और करोड़ों का कारोबार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हो रहा है, और आज के समय के अंदर करोड़ों रुपए का कारोबार एआई कर रही है। तो खैर सरकार का खजाना लूट रहा है, कोई लूटने वाला चाहिए, और बेसिकली एआई के नए कारोबार के चलते सभी बिजनेस कर ही रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन जो हुआ है बढ़िया हुआ है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।